पूरी दुनिया में कई सारी एक से एक बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जिनमें से काफी तो इंडिया में हैं, लेकिन अभी भी कई सारी हैं जो इंडिया में काम नहीं कर रही। ब्रांड फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो सभी ब्रांड्स का वैल्यूएशन करता है। इसने 2021 में सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स का वैल्यूएशन किया है और टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की एक लिस्ट जारी की है। इन 100 ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से मैं आपको सिर्फ टॉप 20 मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूं, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमारी इंडियन ब्रांड्स इस लिस्ट में कहां पर डली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। पिछले साल 2020 में ये 22nd पोजीशन पर थी। इसके बाद 19th पोजीशन पर आई है जीप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। पिछले साल 2020 में ये 24th पोजीशन पर थी। इसने काफी शानदार इंप्रूवमेंट दिखाया है। 18th पोजीशन पर आई है लैंड रोवर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। पिछले साल भी ये इसी पोजीशन पर थी। इसके बाद 17th पोजीशन पर आई है सुबारू, ये एक जापानीज कंपनी है। पिछले साल भी ये 17th पोजीशन पर ही थी। इसके बाद 16th पोजीशन पर आई है लेक्सस, जो कि एक जापानीज कंपनी है। पिछले साल ये 15th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार एक पोजीशन नीचे आ गई है। लेक्सस के बाद 15th पोजीशन पर आई है फरारी, जो कि एक इटालियन कंपनी है। पिछले साल ये 16th पोजीशन पर थी, एक पोजीशन इंप्रूव कर ली है इसने। 14th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स। इस कंपनी को तो काफी सारे कस्टमर्स इंडिया में भी हैं। ये कंपनी फ्रांस की है। पिछले साल भी ये 14th पोजीशन पर ही थी। 13th पोजीशन पर आई है इंडिया में 2nd पोजीशन पर रहने वाली हुंडई। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक किया की तरह। पिछले साल भी ये 13th पोजीशन पर ही थी। इसके बाद 12th पोजीशन पर है शेवरोले, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। पिछले साल ये 11th पोजीशन पर थी। और 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जो कि एक जापानीज कंपनी है। पिछले साल ये 8th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर 11th पर आ गई है। आप यहाँ से देख सकते हो कि निसान की इंडिया में क्या वैल्यू है, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो निसान 11th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्रांड वैल्यूएशन होता क्या है। कुछ देर पहले मैं भी सोच रहा था कि किस आधार पर यह तय होता है कि इस ब्रांड की वैल्यू कम है और इस ब्रांड की ज्यादा है। ब्रांड वैल्यू का मतलब ये नहीं कि उस ब्रांड के पास पैसा कितना है। पैसा ब्रांड वैल्यू का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी वैल्यू नहीं। वैल्यूएशन में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि उस ब्रांड का इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड वाइड, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फ्यूचर में वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाला है अपनी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करने के लिए, प्रेजेंट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी इक्विटी क्या है, कस्टमर्स उस ब्रांड के लिए कितने लॉयल हैं, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने तक पैसे देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जिनको देखकर ये एनालाइज किया जाता है कि कौन सी ब्रांड ज्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी कम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक मेरी तरह, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अपने पास पहले से ही एक लिस्ट है जिसे काफी लंबे चौड़े एनालिसिस के बाद तैयार किया गया है। तो चलिए अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। 10th पोजीशन पर आई है ऑडी, जो कि एक जर्मन कंपनी है। पिछले साल ये 9th पोजीशन पर थी, एक पोजीशन नीचे आ गई है। 2021 में ब्रांड फाइनेंस वालों ने इस कंपनी का वैल्यूएशन किया है 17,187 मिलियन यूएस डॉलर्स, 17,187 मिलियन यूएस डॉलर्स। आपको अमाउंट का थोड़ा सही अंदाजा लग सके इसलिए मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th पोजीशन पर आई है वॉल्वो, जो कि पिछले साल 10th पोजीशन पर थी। ये एक स्वीडन कंपनी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है 17,750 मिलियन डॉलर्स, 17,750 मिलियन डॉलर्स का। 8th पोजीशन पर आई है फोर्ड, जो कि पिछले साल 7th पोजीशन पर थी। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की है। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है 22,676 मिलियन डॉलर्स, 22,676 मिलियन डॉलर्स का। इंडिया में फोर्ड की हालत खराब होती चली जा रही है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो ये 8th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है होंडा, जो कि पिछले साल 6th पोजीशन पर थी। ये एक जापानीज कंपनी है, आप लोग अच्छी तरह से पहले से जानते होंगे। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है 31,366 मिलियन डॉलर्स का, 31,366 मिलियन डॉलर्स। और 6th पोजीशन पर आई है टेस्ला। इस कंपनी को तो आप काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में ये इंडिया में भी आने वाली है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। पिछले साल 12th पोजीशन पर थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इंडियन सेलिब्रिटीज से ज्यादा एलोन मस्क का चेहरा नजर आता है, क्योंकि इन भाई साहब को गाड़ियों के बारे में कम और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ज्यादा बातें करनी होती हैं। कभी कभी तो लगता है कि बिटकॉइन इसी का ही है, या फिर सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज इसी की हैं। 2021 में टेस्ला का वैल्यूएशन किया गया है 31,986 मिलियन डॉलर्स, 31,986 मिलियन डॉलर्स का।
पिछले साल के कंपैरिजन में टेस्ला ने अपना वैल्यूएशन 150% से भी ज्यादा इंप्रूव किया है बॉस। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है पोर्शे, जो कि एक जर्मन कंपनी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है $34,326 मिलियन का, $34,326 मिलियन। पिछले साल भी ये कंपनी इसी पोजीशन पर थी। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है BMW, जो कि एक जर्मन कंपनी है। पिछले साल भी ये 4th पोजीशन पर थी। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है $40,447 मिलियन, $40,447 मिलियन का। और 3rd पोजीशन पर आई है Volkswagen। क्या बात है भाई, ये भी एक जर्मन कंपनी है। पिछले साल भी ये 3rd पोजीशन पर थी। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है $47,020 मिलियन, $47,020 मिलियन का। और इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है मर्सिडीज बेंज। मैं आपको बता दूं कि ये भी एक जर्मन कंपनी है, तो साफ साफ आप दबदबा देख सकते हैं। टॉप 10 की लिस्ट में 5 कंपनियां तो बॉस जर्मन की हैं। इसका मतलब है कि गाड़ियों के मामले में जर्मन का कोई जवाब नहीं, इनकी गाड़ियां सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। मर्सिडीज बेंज पिछले साल 1st पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार ये 2nd पर आ गई है और इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है $58,225 मिलियन, $58,225 मिलियन का। और अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कार ब्रांड के बारे में, तो वो है टोयोटा। ये कंपनी पिछले साल 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने मर्सिडीज बेंज को पीछे छोड़ दिया है। ये एक जापानीज कंपनी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंडिया में भी टोयोटा की 2 गाड़ियां काफी अच्छी बिकती हैं, फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा। इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है $59,479 मिलियन, $59,479 मिलियन का। तो ये थी पूरी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 20 ब्रांड्स। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडियन ब्रांड्स के बारे में जो इन टॉप 100 की लिस्ट में इधर उधर डली हुई हैं। आप लोगों को थोड़ा झटका लगने वाला ये जानकर कि महिंद्रा पूरी दुनिया की 24th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। पिछले साल 26th पोजीशन पर थी ये। जिन लोगों को अभी झटका नहीं लगा उनको अब लगेगा ये जानकर कि मारुति सुजुकी 32 पोजीशन पर है, मतलब कि महिंद्रा से लगभग 8 पोजीशन नीचे है। पिछले साल ये 34th पोजीशन पर थी। अब यहाँ से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा वैल्यूएशन है, ये कैसा एनालिसिस है कि मारुति कम वैल्यूएबल है महिंद्रा से। मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बेचता और भी कई सारी फील्ड में वो अपने काम करता है, इसलिए वैल्यूएशन के मामले में महिंद्रा मारुति से आगे है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार टाटा कहाँ है, उसने तो एक से एक गाड़ियां लॉन्च करी हैं, हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स 66 पोजीशन पर है। पिछले साल 40 पोजीशन पर था, लगभग 16 पोजीशन नीचे आ गया है। बाकी बची कुछ पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करें, जैसे कि बजाज ऑटो 49th पोजीशन पर है, पिछले साल 50 पोजीशन पर था। अशोक लेलैंड जो कि 89th पोजीशन पर है, पिछले साल 78th पोजीशन पर था। रॉयल एनफील्ड 87th पोजीशन पर है, पिछले साल भी इसी पोजीशन पर थी। टीवीएस मोटर्स 82nd पोजीशन पर है, पिछले साल भी इसी पोजीशन पर थी। और हीरो मोटोकॉर्प 53 पोजीशन पर है, पिछले साल 56 पोजीशन पर था। तो ये थी वो सभी इंडियन ब्रांड्स जो इस लिस्ट में जैसे तैसे अपनी जगह बना पाई हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।